नमस्ते। बड़ी चर्चा है कि अमेरिका युद्ध के मैदान से भाग गया। खासकर ईरान समर्थित और मुस्लिम मीडिया ऐसा नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि अमेरिका ईरान की ताकत से डर गया, डरकर सीज फायर कर लिया। पर क्या जो अमेरिका दुनिया की सुपर पावर और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वह एक फटेरू देश से इतनी आसानी से हार सकता है? सच यह है कि अमेरिका ने इस बार बंदूक से नहीं, दिमाग से वार किया है, और यही वार सबसे खतरनाक होता है। ऊपर से शांति दिखाई जा रही है, लेकिन जमीन पर हालात पहले से ज्यादा विस्फोटक हो चुके हैं। सीज फायर का ऐलान हुआ, गोलियां कुछ देर के लिए थमी, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है। यह वो मोड़ है जहां युद्ध खत्म नहीं होता, बल्कि और खतरनाक रूप लेता है। दुनिया को लग रहा है कि तनाव कम हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसी चालें चली जा रही है जो आने वाले दिनों में पूरे मिडिल ईस्ट को हिला सकती है। यानी जाहिलों के महाविनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। असुर संगारक इजराइल का रौद्र रूप अब बहुतों की उधेड़ने वाला है, और जो तहमद हवा में उठाकर गधैया नर्तक कर रहे हैं, उनके पिछवाड़े रौंदने की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है, जिसका शंखनाद कल बेरूत से कर दिया गया, जहां हू करने वाले आज फू फू कर रहे हैं। पिछले 40-45 दिनों का घटनाक्रम देखें तो तस्वीर साफ होती है कि यह कोई साधारण संघर्ष नहीं था। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर दर्जनों बड़े ऑपरेशन किए, जिनमें सैकड़ों टारगेट्स को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 से ज्यादा स्ट्राइक, 500 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले और हजारों लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए। ईरान के 6000 सैनिक और हजारों नागरिक मारे गए। 80% एयर डिफेंस सहित 70% नौसेना भी खत्म हो गई। $50 अरब का मोटा नुकसान हुआ। 10% जीडीपी खत्म और लीडरशिप का सफाया। हालांकि ईरान ने भी मुल्लागर्दी दिखाने की कोशिश की और जवाब में मिसाइल और ड्रोन अटैक किए, जिससे क्षेत्र में लगातार तनाव बना रहा। लेकिन अचानक सीज फायर का ऐलान हुआ, और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई बिना किसी निर्णायक नतीजे के क्यों रोकी गई? क्या यह मुमकिन लगता है, जबकि आधुनिक युग के असुर अभी भी तहमद लहरा रहे हैं? यहीं से अमेरिका और इजराइल की असली रणनीति सामने आती है। दरअसल यह सीधी लड़ाई जीतने की नहीं, बल्कि दुश्मन को धीरे धीरे तोड़ने की रणनीति है। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में थी, लेकिन इस युद्ध ने उसे और कमजोर कर दिया। महंगाई 50% के पार पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय मुद्रा में 60% की भारी गिरावट आई है, और बेरोजगारी तेजी से बढ़ती जा रही है। कई बड़े औद्योगिक क्षेत्र बंद होने के कगार पर हैं, और तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंधों ने सरकार की आय को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। यह वही स्थिति है जहां बिना गोली चलाए भी एक देश को घुटनों पर लाया जा सकता है। इजराइल की भूमिका इस पूरे खेल में और भी आक्रामक नजर आती है। सीज फायर के बावजूद उसने साफ कर दिया कि उसका फिंगर ऑन ट्रिगर है। लेबनान में लगातार ऑपरेशन जारी है, जहां हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ घंटों में ही 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक किए गए, जिनमें कई बड़े ठिकाने नष्ट हुए। 250 से ज्यादा आतंकी हूर मिशन पर भेजे गए, और हजारों अस्पताल में पड़े हुए फू फू कर रहे हैं। यह सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक मैसेज है कि युद्ध खत्म नहीं हुआ, सिर्फ उसका तरीका बदला है। लेबनान इस समय इस पूरे संघर्ष का सबसे खतरनाक केंद्र बन चुका है। यहाँ अब नए नए हमले शुरू हो चुके हैं, और हर हमले के साथ हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। सैकड़ों लोगों की मौत, हजारों का विस्थापन और लगातार बढ़ता मानवीय संकट, ये सब दिखाते हैं कि असली कीमत कौन चुका रहा है। ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए यहाँ अपनी ताकत दिखाता था, जबकि इजराइल उसे जड़ से खत्म करने की कोशिश में है। यह वही प्रॉक्सी वॉर है जो सीधे युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरी तरफ खाड़ी क्षेत्र में भी हालात सामान्य नहीं है। ईरान ने सीज फायर के बावजूद अपनी सैन्य गतिविधियां कम नहीं की है। मिसाइल टेस्ट, ड्रोन मूवमेंट और नौसैनिक गतिविधियों में तेजी देखी जा रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, फिर से चर्चा के केंद्र में है। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अगर यह रास्ता बंद होता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। यही वजह है कि अमेरिका ने इस क्षेत्र में फिर से अपनी नौसेना की तैनाती बढ़ा दी है। यानी एक बारगी अमेरिका पीछे हट सकता है, पर इजराइल बिना लक्ष्य पूरे किए बिना नहीं हटेगा।
तेल बाजार की चाल भी इस पूरे खेल को समझने में मदद करती है। सीज फायर की खबर आते ही कीमतों में गिरावट आई, लेकिन यह गिरावट स्थायी नहीं है। माना जा रहा है कि अगर तनाव फिर से बढ़ता है तो कीमतें फिर से $100 प्रति बैरल के पार जा सकती है। भारत जैसे देशों के लिए यह एक बड़ा खतरा है, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी हद तक आयातित तेल पर निर्भर करती है। यानी यह युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, इसका असर हर देश की जेब पर पड़ रहा है। अमेरिका की रणनीति अब साफ नजर आती है। सीधे युद्ध से बचते हुए दुश्मन को चारों तरफ से घेरना, आर्थिक प्रतिबंध, इजराइल के जरिए सैन्य दबाव और लगातार जाहिलों की कुटाई और कूटनीतिक अलगाव, इन तीनों का इस्तेमाल एक साथ किया जा रहा है। यह वही रणनीति है जिसने पहले भी कई देशों को कमजोर किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मैदान मिडिल ईस्ट है, जहां हर कदम का असर बहुत बड़ा होता है। ईरान के अंदर की स्थिति भी तेजी से बदल रही है। आर्थिक संकट ने मुल्लाओं को प्रभावित किया है और इसका असर सामाजिक स्थिरता पर भी पड़ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और असंतोष, ये तीनों मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जो किसी भी समय बड़े विस्फोट का कारण बन सकता है। यही वह बिंदु है जहां अमेरिका की रणनीति सबसे ज्यादा असर दिखा रही है, क्योंकि असली लड़ाई सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि देश के अंदर भी लड़ी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में चीन और रूस की भूमिका भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। दोनों देश इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और अपने अपने हितों के हिसाब से कदम उठा रहे हैं। चीन के लिए यह ऊर्जा सुरक्षा का सवाल है, जबकि रूस के लिए पश्चिमी प्रभाव को चुनौती देने का मौका। लेकिन अभी तक दोनों देश सीधे तौर पर इस संघर्ष में कूदने से बच रहे हैं, जिससे अमेरिका को रणनीतिक बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। भारत के लिए यह स्थिति और भी ज्यादा जटिल है। एक तरफ ऊर्जा सुरक्षा की चुनौती है तो दूसरी तरफ कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की जरूरत। भारत को अमेरिका और इजराइल के साथ अपने संबंध मजबूत रखने हैं, लेकिन साथ ही ईरान के साथ भी सहयोग जारी रखना है। यही वजह है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम में बेहद संतुलित और सावधान रुख अपना रहा है। पर कोई शक नहीं है कि दिल से हिंदुस्तान इजराइल के साथ खड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। सीज फायर खत्म होगा या आगे बढ़ेगा, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि अगले कुछ दिन कैसे गुजरते हैं। अगर किसी एक पक्ष ने भी आक्रामक कदम उठाया तो यह विराम खत्म हो सकता है और युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन अगर रणनीति इसी तरह जारी रही तो यह एक लंबी खींचतान में बदल सकता है, जहां ईरान का महाविनाश निश्चित है। फिर भी इसका नुकसान सभी को होगा और युद्ध में ऐसा होता ही है। यह पूरी स्थिति हमें एक ही बात सिखाती है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि रणनीति से लड़े जाते हैं। यहाँ हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है और हर कदम का असर दूर तक जाता है। अमेरिका ने इस बार जो चाल चली है वह सिर्फ इस युद्ध को नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के भविष्य को बदल सकती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह शांति असली नहीं है, यह सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है। जमीन पर हालात लगातार बदल रहे हैं और हर बदलाव के साथ खतरा बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिन तय करेंगे कि यह संघर्ष किस दिशा में जाएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। असली मुकाबला अभी बाकी है और जब अगला कदम उठेगा तो उसका असर पूरी दुनिया महसूस करेगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।